प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसान था। ये चाइना की बात है और ये किसान मंचूरियन किसान था। हम तो मंचूरियन डिश जानते हैं, लेकिन शायद इसका जो बैकग्राउंड था, जैसे कैंटोनीज होते हैं, मैंडरीन होते हैं, ये मंचूरियन किसान था, चाइनीज ओरिजिन का। और इसका नाम टुंग था और इसका कारोबार ठीक ठाक था। ये बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी भी नहीं था और बहुत गरीब भी नहीं था। अच्छा खाता पीता किसान था। और एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ डकैतों ने इसके घर पर, फार्म हाउस पर हमला किया और उसको, तुंग को बांध दिया, शायद परिवारजनों को भी बांध दिया, घर को जला दिया और जितना सामान उठाकर ले जा सकते थे, सामान, पैसा, संपत्ति जो भी थी, जो उठाई जा सकती थी, वो सब उठा के चले गए। और तुंग एक बहुत नम्र व्यक्ति था, बहुत सीधा था और ये प्रभु यीशु पर विश्वास करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन इसने पुलिस को कोई कंप्लेन नहीं की। जो भी अधिकारी उस जगह होते थे उनको कोई भी शिकायत नहीं की, जबकि शिकायत करना कुछ गलत ना होता, लेकिन इसने फिर भी नहीं किया। इसने उस नुकसान को झेल लिया जो उसका घर इन्होंने बर्बाद किया था, मकान, वो उसने फिर से मरम्मत की और अपना काम करता रहा। करीब 2 साल बाद ये शहर गया था और शहर में उसने एकदम एक व्यक्ति को देखा जिसको तुंग ने पहचान लिया कि ये उन डकैतों में से ही एक व्यक्ति है। और जब तुंग उसके पास आया तो वो एकदम दया की भीख मांगने लगा, वो डकैत। और तुंग ने कहा कि देखो, मेरे दिल में कोई तुम्हारे लिए अब बदले की भावना नहीं है, तो अपने बारे में बताओ। और वो जो डकैत था वो अपने कानों पर जो उसने सुना विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि मेरे पैर में पाला लग गया है, जिसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, जिसमें पैर ठंड के कारण, जैसे बहुत बर्फ में रहने में अगर सही जूते ना हो या बहुत लंबे समय बर्फ में रहने पे पैर का जो खून का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और पैर सुन्न हो जाते हैं। आदमी चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। और कई ऐसे भी केसेस होते हैं कि फिर गैंग्रीन हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ में हो जाता है, और पैर काट देना पड़ता है। तो इसका जो फ्रॉस्ट बाइट था, पैर में जो पाला लग गया था, ये काफ़ी बढ़ चुका था। दूसरा, उसने कहा कि जहाँ मैं रहता हूँ मैं किराया दे नहीं पाया हूँ और मेरे पर काफ़ी कर्जा है। और तीसरा, मेरे पास तो अब खाने की भी समस्या हो गई है। तो तुमने उसे कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें थोड़े पैसे देता हूँ, तुम जाकर कुछ खाना खरीदो पहले, और जो आप लौटा सकते हो अपने मकान मालिक को, वो अपना कर्जा भी घटाने की कोशिश कीजिए। उसने उसको इनफ पैसे दिए और फिर तुमने कहा कि मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो ये आदमी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये इतनी भलाई मुझे क्यों दिखा रहा है। ये सोच रहा था कि बस ये एक भूमिका बना रहा है कि मुझे पकड़वा दे। ये उसकी सोच थी डकैत की। जब तक तुमने तो तब भी कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन इस आदमी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इसके पैर एक रीति से मर रहे थे। भागता तो भी कहां जाता।
और ये कुछ पुरानी कहानी है, जब कोई ऐसी ट्रेन और हवाई जहाज और ऐसी चीज़ें नहीं होती थी भागने के लिए। दूसरी बात, ये वैसे भी कंगाल हो चुका था। तो अगले दिन तुंग उसके घर पे आया अपनी ही गाड़ी लेकर, यानी बैलगाड़ी लेकर, और उसको बिठाकर जो वहाँ पर कॉमन हॉस्पिटल था वहाँ ले गया और उसको ट्रीटमेंट इलाज दिलवाया। तुंग के मन में सिर्फ एक वाक्य था, एक बात थी कि शायद जैसे मैंने यीशु से सीखा है वैसे ये भी सीख ले और ये एक नया व्यक्ति बन जाए। यही तुंग की इच्छा थी, और जो भलाई उसने की उस डकैत के साथ, वो भी प्रभु यीशु के प्रेम के कारण की। उसको ये था कि जैसे मैं नया हुआ एक समय, काश ये भी नया हो जाए, इसका भी जीवन बदल जाए। और उस लेख में लिखा है वास्तव में ऐसा ही हुआ। उस डकैत का जीवन बदल गया। दुश्मन ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचान लिया। बाइबल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बात करती है, जिसने मनुष्य को बनाया, अपनी समानता में बनाया और मनुष्य में रुचि रखता है। मनुष्य ने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और अपने दुष्ट कामों के कारण मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया है। लेकिन अजीब बात है कि फिर भी यह परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए और मनुष्य को पाप के नतीजे ना भुगतने पड़े। पाप के नतीजे क्या है? मृत्यु, न्याय और उसके बाद सजा। और यहां पर कोई भी बेल नहीं चलती, कोई भी जुर्माना नहीं चलेगा। ये नरक की सजा अनंत काल की है, हमेशा की है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना, जहां का कीड़ा मरता नहीं है, जहां की आग बुझती नहीं है। इब्रानियों में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कुछ लोग परमेश्वर के न्याय को हल्का सोचते हैं। वो सोचते हैं चलो देखी जाएगी, क्योंकि संसार में अपराधी लोग छूट जाते हैं। संसार में 4 तरीके होते हैं जिससे अपराधी छूट जाता है। पहला तो है कि उसका अपराध पकड़ा नहीं जाता, या अपराध हो जाता है लेकिन अपराधी को पहचाना नहीं जाता। दूसरा यह है कि वो कानून को चकमा दे जाता है, कानून उसको पकड़ नहीं पाता। तीसरा है वो पकड़ा जाता है लेकिन वो बहुत चतुर वकील को लगा देता है अपने काम पे और छूट जाता है। और चौथा, अगर पकड़ा जाकर जेल में भी गया तो भाग जाता है। तो कई तरीके हैं जिससे आदमी बच जाता है इस दुनिया में, अपराधी। लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी बचाव नहीं होगा। मनुष्य के पास एक ही आशा है, एक ही रास्ता है कि उस न्याय के पास पहुंचने से पहले बातें ठीक कर ले, जिसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं। कचेरी के बाहर बातें ठीक ठाक कर ले। इब्रानियों 2:3 में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, है ना। इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान, महान बलिदान, सर्वश्रेष्ठ बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया, मनुष्य जाति के लिए, अच्छों के लिए, बुरों के लिए, धर्मियों के लिए, अधर्मियों के लिए, पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ के लिए, गोरों के लिए, कालों के लिए, सब मनुष्यों के लिए उसका बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया गया। तो ऐसे परमेश्वर के बड़े प्रेम के प्रदर्शन और बलिदान को नजरअंदाज कर कौन बच सकता है?
न्याय का सामना करेगा, दोषी ठहरेगा और नरक का दंड पाएगा। लेकिन अभी समय है जो परमेश्वर क्षमा करके बातों को आपके लिए ठीक कर सकता है ना। अजीब बात है, परमेश्वर इतनी रुचि रखता है। वो डकैत भी सोच रहा था ये तुम इतनी भलाई क्यों दिखा रहा है, क्योंकि तुम के जीवन में परमेश्वर ने अपना प्रेम डाला था, प्रभु यीशु का प्रेम डाला था। रोमी 8 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। वचन बताता है कि जब हमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया या जो करता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। जब संतान बन जाता है तो वारिस भी बन जाता है। बताइए, एक समय एक व्यक्ति दुश्मन था परमेश्वर का, और अब परमेश्वर उसी व्यक्ति को वारिस बना रहा है। कैसा उसका प्रेम है, कैसी उसकी योजना है। आने वाली स्वर्गीय आशीषों का वारिस बनाता है। कोई कहेगा ये तो ऐसे ही कहानियां बता रहे हो, तुम लुभा रहे हो। मुझे बताइए, आपका बच्चा जब घर में बड़ा होता है, क्या सब कुछ आप उसको बचपन में ही दे देते हैं? आप उसके परिपक्व मैच्योर होने का इंतजार करते हैं, फिर उसको और अधिकार देते हैं, उसको और स्वतंत्रता देते हैं, और एक समय आता है जब आप अपना विल, वसीयतनामा लिखते हैं उसके नाम, और फिर सब कुछ उसको दे देते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसको स्वर्गीय आशीषों का वारिस बनाया है, अनंत जीवन प्रदान किया है, और ये सब प्रभु यीशु के दुख उठाने के जरिए से मनुष्य जाति को मिला है। क्रूस पर यीशु ने अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज जीवित है, और ढूंढ रहा है वो किसको मैं अपनी भलाई दिखाऊं। जैसे तुम समय निकाल के, पैसा खर्च करके उस डकैत को अपनी भलाई दिखाई, तो प्रभु यीशु अपनी भलाई, अपना प्रेम हर एक पापी के जीवन में उड़ेलना चाहता है, उसके जीवन को बदलना चाहता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर पापी विश्वास करे तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।